आज हम लोग पालीगंज में महागठबंधन के समर्थन से भाकपा माले की सिंबल के साथ अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं और यहाँ पर पालीगंज के तमाम गांवों से हमारे बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकजुट हैं और ये साफ साफ दिखाता है कि पालीगंज की जनता का मिजाज एक बार फिर से यहाँ पे भारी मतों से महागठबंधन को जितवाने में और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में है। 20 साल से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, लेकिन जो बुनियादी बदलाव कहलाता है, जो बुनियादी विकास कहलाता है, वो बिहार में नहीं हुआ है। 20 साल में पलायन की समस्या का समाधान नहीं हुआ, रोजगार के कोई नए अवसर नहीं खुले, 20 साल के अंदर क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ, शिक्षा के अंदर कोई बुनियादी चेंज नहीं हुआ, कोई ढंग का उसमें सुधार नहीं हुआ। तो लोग अब उगे हुए हैं, एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के पक्ष में काम करे, न्याय के पक्ष में काम करे, युवाओं के रोजगार के पक्ष में काम करे, महिलाओं के लिए काम करे। तो हम लोग यहाँ से नामांकन करेंगे और पिछली बार से जो हम लोग 31,000 मतों से जीते थे, उससे ज्यादा मतों से इस बार पालीगंज की जनता महागठबंधन को जितवाने जा रही है, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। सर, जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? सबसे बड़ा जीतने के बाद सदन में बैठ करके सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार के जो नौजवान हैं उनको कैसे रोजगार मिले। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि उनके पास एक पूरा रोड मैप बना हुआ है कि बिहार के हर परिवार से एक न एक आदमी को नौकरी कैसे दिया जाए। तो हमारा पहला एजेंडा होगा कि युवाओं को, हमारा पहला एजेंडा होगा कि युवाओं को रोजगार की गारंटी कैसे की जाए। एक तो इस सवाल पे लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। दूसरा मसला हमारा होगा कि बिहार के अंदर जो अपराध अनियंत्रित होते जा रहा है, सामंती सांप्रदायिक ताकतों को जिस तरीके से सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, उस पर तत्काल अंकुश लगे। जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जो हमले बढ़ गए हैं, उस पर रोक लगे। इसके लिए ठोस पहलकदमी ऊपर से ली जाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे। और शिक्षा में बदलाव, इसके बगैर बिहार सुधरने वाला नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी बिहार की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि देश में 1 लाख कॉलेज जाने वाले बच्चों की जो उम्र है, 1 लाख बच्चों पर देश में 27 डिग्री कॉलेज है और बिहार में केवल 8 डिग्री कॉलेज है। तो ये जो बड़ा गैप बिहार के अंदर है, इसको हम लोग फुलफिल करेंगे और बिहार के सभी ब्लॉक में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे ताकि गांव देहात में उच्च शिक्षा लोग हासिल कर सके। तो ये तमाम एजेंडा है। पालीगंज में भी हम लोगों का बहुत सारा प्लान है, कई सारा काम पालीगंज में हम लोगों ने शुरू करवा दिया है। जैसे 40-50 गांव को जोड़ने वाला समदा में पुल बन रहा है, उसको बढ़िया तरीके से बनाना है। संदेश को जोड़ने के लिए रानी तालाब से संदेश के बीच में सोन नदी पर एक पुल का निर्माण के लिए हमने विधानसभा में सरकार की स्वीकृति ली है। सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना बाकी है। तो ऐसे कई सारे काम हैं। हम लोगों ने अभी 3 लाइब्रेरी की शुरुआत की है पालीगंज के अंदर। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर पंचायत के अंदर पुस्तकालय की स्थापना हो और एक लाइब्रेरी कल्चर यहाँ पे डेवलप किया जाए। तो ये तमाम काम पे हम लोग मेहनत करेंगे और इसके लिए अपना पूरा ताकत लगाएंगे। अब देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसको जो लगता है वो लिख सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, अब इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि केवल पालीगंज में करप्शन है, इसका मतलब है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है या उनको बचाना चाहते हैं। 20 साल में नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था का जो ट्रेडमार्क रहा है, काम करने का जो उनका तरीका रहा है, वो बिहार में अफसरशाही को चरम पर पहुंचाने वाला है। और पंचायत से लेकर के ब्लॉक, थाना, अनुमंडल, समाहरणालय, सेक्रेटेरिएट या डिपार्टमेंट, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पे करप्शन नहीं है। भ्रष्टाचार को नीतीश कुमार और भाजपा ने संस्थाबद्ध कर दिया है। तो लोग अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पालीगंज थाना ब्लॉक में घूसखोरी हो रहा है, हम मानते हैं हो रहा है, हम लोग इसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन ये हो करवा कौन रहा है?
ये सरकार करवा रही है। और इसलिए इस सरकार को अगर बदलना है तो उसका एक बड़ा कारण है कि आज जनता त्रस्त है, दाखिल खारिज में करप्शन। आपका अगर सिर फूट गया, आप थाना में जाते हैं कंप्लेन करने, तो सर जिसका फूटा है उससे भी 5,000 और जिसने सर फोड़ा है उसका भी 5,000। तो ये जो बिहार में चल रहा है, ये पूरे बिहार के अंदर की स्थिति है। तो हम लोग लग करके ऐसी सरकार को हम लोग बदलेंगे, हटाएंगे यहाँ से, उससे बिहार को मुक्ति दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव को दिल्ली एक केस में जाना पड़ा, उसके बाद IRCT वाले केस में उनको फंसाया गया, इस पर क्या कहेंगे? आप समझिए देश के अंदर लोकतंत्र की क्या दशा है, कैसे भाजपा ने लोकतंत्र को तमाशा बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो सालों भर से थे, लेकिन उनको जब लगा कि चुनाव शुरू हो रहा है, ठीक उस समय उनको परेशान करने के लिए इस कोशिश में कि वो चुनाव में दौरा न कर सके, जानबूझ करके तेजस्वी यादव जी को और उनके पूरे परिवार को दोबारा से उसी घिसे पीटे मामले में उनको फंसाने की कोशिश चल रही है। और एक बात हम सरकार से पूछेंगे, वो चाहे IRCTC घोटाला हो या कोई और मामला हो, अगर IRCTC घोटाला हुआ और उसमें लालू प्रसाद यादव जी को ये लोग कह रहे हैं कि दोषी हैं, आरोपी हैं, जो भी हैं, तो क्या बिहार के अंदर, देश के अंदर रेलवे का एक भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेह नहीं है? आप केवल उस समय के मंत्री को पकड़ रहे हैं। अगर कोई करप्शन हुआ है तो कोई अधिकारी का नाम कैसे नहीं है? ये साफ साफ ED, CBI आज के समय में भाजपा के तोता हो चुके हैं, तोता मैना की जोड़ी है ये। और ये अपने मन मुताबिक भाजपा के लिए चुनाव के समय में जैसे बजरंग दल काम करता है, जैसे RSS उनके लिए काम करता है, वैसे ही उनका एक संगठन बन करके आज ED और CBI बीजेपी के लिए काम करने वाला एक संगठन बन चुका है, एक पार्टी बन चुका है। यही सच्चाई है। अभी महागठबंधन में सीट में बंटवारा को लेकर असमंजस का स्थिति आया हुआ है। कल रात में ये भी खबर मिला कि कई लोगों को जिनको टिकट दे दिया गया था उनको भी बुलाकर वापस ले लिया गया। इसको आप किस रूप से देखते हैं या इसका कितना असर चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, असमंजस की स्थिति नहीं है। हम लोग की जो बात हुई है, मीडिया में चीजें कई बार यू टर्न होकर के आती है, तो सीटें जो तय हो चुकी हैं उन्हीं सीटों पर अभी अलग अलग पार्टियों की तरफ से सिंबल दिया गया है। जिन सीटों पर बातचीत हो चुकी है, कुछ सीटों पर जो बातचीत बची हुई है या टोटल नंबर जो अनाउंसमेंट के लिए बचा हुआ है, वो हमें लगता है कि आज शाम तक उसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। वो करीब करीब क्लियर है। NDA की तरफ से ज्यादा माथापच्ची है, वहां पे ज्यादा माथापच्ची है, आप लोग जानते हैं, उस पर हम विस्तार से क्या कहें। लेकिन महागठबंधन विचारों के साथ एकजुट है, वैचारिक प्रतिबद्धता सारी पार्टियों में है, इसीलिए हम लोग के अंदर कोई माथा पटोवल नहीं है, हमारी तरफ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जा रहा है। महागठबंधन खुल करके सरकार बनाने जा रही है बिहार के अंदर। अब आंकड़ा तो ये तो मीडिया के साथ ही आप लोग बताएंगे, सूत्रों के हवाले से तो खबर मीडिया से आता है। धन्यवाद। चलिए थैंक यू। लोगों ने कर लिया है, सारा डॉक्यूमेंट का जांच हो गया है, नॉमिनेशन हो गया है। पालीगंज के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? पालीगंज की जनता को और समूचे बिहार की जनता को ये हम कहना चाहेंगे कि 20 साल बहुत होता है। 20 साल से बिहार में NDA की सरकार है, लेकिन जड़ता वाली स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। एक ऐसी सरकार लाया जाए जो युवाओं के रोजगार के ऊपर काम करे, सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकार हो, एक ऐसी सरकार जो महिलाओं का मान सम्मान की रक्षा कर सके। तो इसके लिए बिहार में बदलाव ज़रूरी है। पालीगंज समेत समूचे बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, महागठबंधन की सरकार होगी, ये हमें पूरा उम्मीद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस बात को देख रहे हैं, सभी से कहेंगे कि जो जहाँ पे है पूरी ताकत लगा करके NDA को हराइए, इस सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए। आपको तो उम्मीद है, लेकिन यहाँ जो जनता आपसे उम्मीद और इतना प्यार कर रही है कि 2 घंटे से टिकी हुई है, क्या इनके उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे? निश्चित तौर से देखिए, हम लोग जनता के बीच में रह करके, जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं और जनता उम्मीद लगाई है, उनकी उम्मीद का हम पूरा सम्मान करते हैं, उनके ऊपर हम खड़ा रहेंगे। खड़े उतरे हैं इसलिए जनता भीड़ लगाई है ना। बहुत शुक्रिया।